पाते। क्यों? हम तो सिर्फ भय में जीते हैं, बीते हुए कल का भय, आते हुए आने वाले कल का भय, बस प्रेजेंट तो हम कभी एंजॉय नहीं करते। तो इसलिए हम फियरफुल एनर्जी सबने एक्सपीरियंस करी है, लवेबल एनर्जीज भी करी है, बिकॉज लव इज द इमोशन विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा। ठीक है, ये दो ही चीजें हम जानते हैं। बाकी क्यों नहीं एक्सपीरियंस करा कभी? क्योंकि हम इसी के नीचे जिगजैग जिगजैग खेलते रहे, इन दो चक्रास के बीच में खेलते हैं, राइट? सो एवरी चक्रा हैज देयर ओन एनर्जीज, और वो हर एनर्जी, हर चक्रा की पर्टिकुलर एनर्जी लाइफ के अलग अलग एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, सो द फर्स्ट चक्रा इज रूट चक्रा, बेसिक चक्रा। ये चक्रा की प्लेसमेंट है, ये हमारी बैकबोन जो है उसके आसपास होते हैं। रूट इज ग्राउंडेड टुवर्ड्स द अर्थ एंड द टॉप मोस्ट चक्रा इज टुवर्ड्स द कॉस्मोस। ठीक है, अभी जब मैंने आपको बोला अट्यूनमेंट के टाइम पे हाथ खुले रखेंगे, सांस भरते हुए सर के ऊपर बीचों बीच ध्यान, जो अट्यूनमेंट होती है वो क्राउन चक्र से, आपके जो बड़े ब्लेसिंग्स देते हैं कहाँ देते हैं? यहाँ सर के ऊपर। क्यों? यहाँ पे क्राउन चक्र है, वहां से आप एनर्जी रिसीव करते हो। बाकी जो चक्र थे वो फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे है। ठीक है, नाउ दिस रूट चक्र इज रिलेटेड टू योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। चक्रास आर लाइक व्हील्स ऑफ अ लाइफ, बट हमें अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट जो करते हैं, कभी हमें अपनी अलाइनमेंट के बारे में तो वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, तो क्या करेंगे? सो चक्रास जब बैलेंस हो तो लाइफ बैलेंस होगी। सो फर्स्ट इज रूट चक्रा, हिंदी नेम इज मूलधारा, कलर इज रेड। Second is sacral chakra, Hindi name is Swadhisthana, color is orange. Next is solar chakra, Hindi name is Manipura chakra, color is yellow. Anahat, Hindi name is Ajna, green color. Vishuddhi, English name is throat chakra, sky blue in color. This is third eye chakra, Ajna, indigo blue in color, and crown chakra, Sahasrara chakra, and the color is violet. So ये सब चक्रा हमारी बॉडी के डिफरेंट कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है। सो रूट इज रिलेटेड, जैसे एक ट्री होता है, एक जैसे पेड़ की जड़ होती है, एक ट्री को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? अगर एक छोटा सा प्लांट है और एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसका तना भरा हुआ है, अगर एक साल अगर बारिश नहीं आएगी तो कौन सा ट्री सर्वाइव कर पाएगा? द बिगर वन, राइट? तो वो जो छोटा ट्री है, प्लांट है, वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो रूट्स है वो डीप रूटेड नहीं है, और वो अगर बारिश नहीं आई तो वो खुद से अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाया। लेकिन वो ट्री जिसकी रूट्स बहुत डीप रूटेड है, वो नीचे बहुत डीपर सॉइल से भी अपना वाटर ले लेगा, और सनलाइट के साथ अपना फोटोसिंथेसिस करके विल बी एबल टू प्रिपेयर द फूड, राइट? एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? फूड, वाटर, एयर, वो तो फ्री है, शेल्टर। तो फूड एंड शेल्टर कहां से आता है? अनम्यूट एंड देन स्पीक। मनी, फ्रॉम मनी, पैसे से। यस, और मनी कहां से आएगा? जॉब करने से। जॉब कहां से आएगी? एजुकेशन से। मनी प्लांट से नहीं आता है। गुड, नाइस। ठीक है, सो जब ये जितने भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज से रिलेटेड, जैसा रूट चक्रा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। सो दिस रूट चक्रा इज योर रूट टू योर बेसिक नेसेसिटीज। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है रूट चक्रा। सो हमारा अबंडेंस, करियर, सक्सेस, एजुकेशन रूट चक्रा से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा लाइफस्टाइल। अब हर चक्रा फिजिकली भी हमारी बॉडी से रिलेटेड है। सो रूट चक्रा इज रिलेटेड टू बोन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। यहाँ पर हमारा टेल बोन है, एंड टेल बोन इज द बेस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, सो हमारा बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं विच आर रिलेटेड टू बोन्स, लाइक अर्थराइटिस,
osteoporosis and पेनिंग ऑफ नीज, बैकबोन के जितने भी इश्यूज हैं, लोअर बैक का पेन, मिडिल बैक, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू रूट चक्रा. ठीक है. अब अगर किसी को नीज के इश्यूज हैं या बहुत ज्यादा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो रूट चक्रा इम्बैलेंस है. इनसिक्योरिटीज हैं, अगर अगर अबंडेंस नहीं है तो इनसिक्योरिटीज है, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं रिलेटेड टू रूट चक्रा. करियर में हर्डल्स हैं, बिजनेस शुरू करते हैं बंद हो जाता है, मनी इज नॉट फ्लोइंग, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, रूट चक्रा. बेसिक सर्वाइवल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो रूट चक्रा. अब रूट चक्रा जब बैलेंस होगा, टू हील ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू बैलेंस अ रूट चक्रा एंड देन थिंग्स विल बी बेटर. नेक्स्ट इज सेकल चक्रा. यहाँ पे इसका प्लेसमेंट कहाँ है? बिलो नेवल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेकल चक्रा इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी पूरी बॉडी में 9 ग्लैंड्स होती हैं और वो यहां से कंट्रोल होंगी. अब 9 ग्लैंड्स क्या है? हार्मोन सिक्रीट करती हैं. सो जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड पीसीओडी, पीसीओएस और गायने से रिलेटेड, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, दे आर रिलेटेड टू सेक्रल चक्रा. राइट. अब जब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो क्या होगा? मूड स्विंग्स होते हैं. मूड स्विंग्स होंगे तो कोई रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा, बिकॉज यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर मूड स्विंग्स. ठीक है. तो रिलेशनशिप इम्बैलेंस, सो योर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस चक्रा. रिलेशनशिप से हार्ट भी है, बट यस कुछ परसेंटेज इज रिलेटेड टू, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल पीस. मेंटल पीस 50% यहाँ से, 50% थॉट प्रोसेस से है. नेक्स्ट इज सोलर चक्रा, येलो इन कलर, रिलेटेड टू योर फियर्स, एंजाइटी, इरिटेशन, social anxiety, not able to deal with people, irritation, jealous is related to solar chakra. Now यहीं से है हमारा स्टमक. पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सोलर चक्रा से रिलेटेड है. डाइजेशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, भूख, जरूरत से ज्यादा भूख लगना इज ऑल्सो इम्बैलेंस, कम भूख लगना भी इम्बैलेंस है. ठीक है. माइंडलेस ईटिंग इज रिलेटेड टू सोलर चक्रा. और यहीं से हमारा है पेनक्रियाज. यहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड है विच इज रिलेटेड टू योर डायबिटीज. यहाँ पर लिवर इन्फेक्शन. सो ये दोनों चीजें सोलर चक्रा से रिलेटेड है. सो अगर स्टमक अपसेट रहता है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, ब्लोटिंग है, सब सोलर चक्रा से रिलेटेड है. ठीक है. अगर डाइजेशन ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट साइन कि बाकी चक्र भी बैलेंस हैं. डाइजेशन नहीं ठीक है तो ब्लॉक. राइट. नाउ नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा, रिलेटेड टू योर लव एंड कंपेनियनशिप. यहीं से रिलेटेड है हमारा कार्डियक सिस्टम. यहाँ हार्ट है और यहाँ पर हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्डियक अटैक, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्ट चक्रा. यहीं से रिलेटेड हमारा लव, कंपेनियनशिप, एबिलिटी टू ट्रस्ट, एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, sense of responsibility is also related to heart, because when you love someone you try to be more responsible towards the person. Right. So this is heart chakra. Next is throat chakra. Throat chakra is related to all the lower chakras. Throat chakra पहले किससे related है? ENT, ear, nose and throat, and it is related to your communication skills. अब अगर communication skills किसी के बैलेंस हैं, so that is the begin sign कि अब throat chakra is the reflection of all the lower chakras. नीचे के इन लोअर चक्रास का प्रतिबिंब है. क्यों? जब आप इंटरव्यूज होते हैं या इंटरेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे द पर्सन इज जज्ड, और तभी उसको 1-2 घंटे के राउंड के बाद उसको 2-3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. उसमें क्या चेक किया जाता है? व्हाट डू दे गो फॉर? Through their communication skills, they try to
नो द पर्सनैलिटी, कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी आवाज, द वे यू टॉक. सो कॉन्फिडेंस व्हेन is related to root chakra. Abundance issues are related to root chakra. Your education, your career. So if you are excelling well in life, तो confidence होगा. If you are well educated, confidence होगा. If you are well off, confidence होगा. अगर अच्छे जॉब में हो तो कॉन्फिडेंस होगा. ठीक है. एजुकेशन के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है जब आप किसी अच्छी जॉब में आप जाते हो, तो वो पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करता है. सो कॉन्फिडेंस इज रिफ्लेक्टिंग, इज पार्ट ऑफ योर रूट चक्रा, but it reflects through your communications. Now, your mental peace is related to your sacral chakra below navel. So when you talk, when you are mentally peaceful, the way you communicate will be balanced. Then is solar. When you are fearless, आप बिंदास बोलते हो, सोच के आंसर नहीं करते हो किसी चीज को. भले आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता तो नो भी आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि पैनलिस्ट जो है इंप्रेस हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हार्ट, लव एंड कंपेनियन. व्हेन यू आर इन लव, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बात करने का अंदाज बदल जाता है. ठीक है. सो थ्रोट चक्रा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द लोअर चक्रास. नीचे के सभी चक्रास का प्रतिबिंब है. नेक्स्ट कम्स थर्ड आई चक्रा. Third eye chakra is related to your thought process. Hindi name is Ajna. I call it Agya chakra. So जो आज्ञा आप अपने thoughts को देते हो वो manifest करता है. ठीक है. So your brain is divided into two parts, left and right brain. Right is the emotional thinker, left is the logical thinker. So अगर आप completely emotional हो, people will make fool out of you. अगर ओवर प्रैक्टिकल हो तो भी नहीं, तब you'll be, let's say you're over practical person, but at the end of you will be alone to celebrate your success. कई बार आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिकल, my career, my success, my job. So but there has to be a balance between your emotional and logical thinking. तो इसलिए जब हम रेकी करेंगे तो हम ये पोजीशन आती है जिसमें हम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस रेकी देते हैं, सो दैट इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग बैलेंस हो जाए. और जब इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग बैलेंस होगी तभी थॉट प्रोसेस बैलेंस होगा. मैंने बोला कि हम बुराई बुराई खेलते हैं, वी ऑलवेज कीप क्रिबिंग. क्यों? वी आर इमोशनल. प्रैक्टिकल होते तो प्रैक्टिकलिटी में तो एक्शन ले डालते ना, तब क्रिब करने का तो स्कोप ही नहीं छोड़ते. ठीक है. और अगर ओवर प्रैक्टिकल है तो क्या करते हैं? वी बिहेव लाइक एरर फाइंडिंग ऑफिसर. ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे नहीं, तुम ऑलवेज ओवर. तो बैलेंस करना है. तो जब हम रेकी में ये पोजीशंस को हीलिंग देते हैं तो आप खुद देखोगे 21 डेज की हीलिंग प्रोसेस में हाउ यू चेंज योर थॉट प्रोसेस. The last is crown chakra, related to your, which is like higher consciousness, related to spirituality. So being religious and being spiritual are two different things. Being religious is like play school. एक बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, बहुत सारे प्रॉप्स के साथ खेलता है. क्या करते हैं हम? उस बच्चे को स्टार्ट करते हैं. जब फर्स्ट डे बच्चा प्ले स्कूल जाता है उसको 30-40 मिनट्स के लिए टीचर बिठाती है. आफ्टर वीक्स टाइम उसका ड्यूरेशन बढ़ता है, फिर विद इन अ मंथ्स टाइम वो फुल टाइम के लिए बैठने लगता है. और उसको इतना ट्रैक किया जाता है डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट प्रॉप्स के साथ, सो दैट ही शुड स्टार्ट learn to spend that time with those toys, in that classroom. ऐसे ही जो हम ये टेम्पल्स जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, और वहां पर कई बार कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ मंत्रास करते हैं, कहीं पर शब्द चल रहे हैं गुरुद्वारे में. क्या है वो सब? religious activities है. They are like play school and spirituality is like masters. आप MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आप फोनिक्स नहीं सीखेंगे, राइट?
So spirituality is like masters. तो crown chakra is related to spirituality. ठीक है, रिलीजियस लोग बहुत मिलेंगे, स्पिरिचुअल कम मिलेंगे. रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, सुबह शाम के डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा करने का ऐसा नहीं करने का. और स्पिरिचुअल उसके सिर्फ इंटेंशंस पे हो रहा है, कर्मा डीड्स पे हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर इंटेंशन के साथ कुछ भी करा हुआ सही ही होगा हमेशा. ठीक है, सो दिस इज द जर्नी ऑफ चक्रा. अब जब ये सब चक्रास दे आर लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी. सो सबको अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी ये पूरी कंपनी ठीक चलेगी. ऐसे ही हर चक्रा का अपना एक डिफरेंट रोल है, हर चक्रा को अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. और उसी के लिए हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग एंड ऑल, राइट. ये जो रेकी का फर्स्ट लेवल है, इसमें हम टोटल 25 पोजीशंस पे रेकी देना सीखते हैं. और वो जो 25 हैं वो टोटल मेजर और माइनर मिला के चक्रास हैं, उसमें ये 7 चक्रास इंक्लूडेड होते हैं. अब ये क्यों? हमारी बॉडी में बहुत सारे, मैंने बोला ना ब्लड सर्कुलेशन है, आर्टरीज एंड नसें और नाड़ियां हैं. तो 72,000 नाड़ीज आर देयर इनसाइड अ बॉडी. उन 72,000 नाड़ीज में जो मेन मेजर जंक्शन पॉइंट है जहां पे वो आके क्रॉस होती हैं, दे आर 114. 114 में से ये 7 मेजर हैं. और ये जो मेजर हैं ये आपकी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है. अब कोई भी डिजीज आती है पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होती है. ठीक है, अब जब हम हीलिंग देंगे तो हमारी पूरी बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज होगा. तो जो भी डिजीज है विल बी एबल टू हील दैट. तो अब जब हम रेकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? विदाउट एनी केमिकल्स वी आर गोइंग टू चेंज एनर्जीज ऑफ अ बॉडी. वो एनर्जीज क्या चेंज कर रही हैं? वी आर गोइंग टू चेंज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड the frequency and density. We are going to balance electron, proton and neutron. बेसिकली उसको एक सिंगल वर्ड में बोले तो एनर्जी चेंज कर रहे हैं अपनी बॉडी की. We are getting rid of, we are going to learn how to get rid of negative energies, how to enhance positive energies, and Reiki is one of the way to enhance positive energies. और भी बहुत कुछ है जो हम करते हैं, बट अभी तो सिर्फ रेकी की ही बात करेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Any questions about chakra? ठीक. हाँ, उनको बोलो पीडीएफ भेजें. मैं हाँ कर लूंगी, 7 बजे तक खाली आज ही. ठीक है, सुनाओ. अभी तक हमने एनर्जी की बात करी, चक्रास की बात करी, एनर्जी सेंटर्स हैं. सो ऐसी ही कुछ एनर्जी है जो हमारी बॉडी के आसपास है. ठीक है, अंदर की एनर्जीज को हमने फील किया हुआ है सबने, लाइक सोलर वाज द एग्जांपल. ठीक है, और हमारी बॉडी में अगर एनर्जी है तो ही हम चल पा रहे हैं, राइट. नाउ क्या हमारे आसपास भी ऊर्जा है? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑरा. जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एनर्जी है, दैट इज ऑरा. सो वी आर गोइंग टू सी दैट लेयर ऑफ एनर्जी नाउ. सो हमें क्या करना है, अपने रूम में जिन जिन लोगों का लाइट कलर का वॉल है, पेस्टल शेड है, विच इज ओके. अगर टेक्सचर्ड है या थोड़ा डार्क है, दे विल बी टेकिंग ऐसे प्लेन प्लेन शीट ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो गेट रेडी.
अपने रूम का कॉर्नर का कोई भी, जैसे आई बी टेकिंग दिस वॉल, ठीक है, ये नजर आ रहा है ना, ऐसे बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए। हाँ, ये हटा दो और इधर एक ले जाओ। ठीक Are है, you asking us to move to a place? यस यू कैन। आप एक तो अपनी रूम, रचना आप थोड़ा लाइट्स बहुत डिम है, लाइट एक दो ऑन कर लो तो क्लियर दिख पाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपको क्या करना है, अगर आप पहले हम आईज को स्क्वीज करेंगे टाइटली, रिलैक्स करेंगे, स्क्वीज रिलैक्स। उसके बाद ऐसे अपना ये थंब को, या तो अगर वॉल पे ला रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है, वॉल के और बीच में 2-4 इंच का गैप होना चाहिए। और अगर जिनका वॉल का नहीं है लाइटनिंग सिस्टम ठीक, तो ऐसे ये मेरे सामने ये पेपर है और इसके बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे अपना थंब पेपर के, बैकग्राउंड पेपर लेके इस तरह से थंब को रख लेंगे, ठीक है। सामान रेडी कर लो, देन आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू डू दैट। या अपना वॉल चूज कर लो। शिफाली, आपको भी जो पीछे से लाइट आ रही है ना, जब आप वॉल चूज कर रहे हो तो बिल्कुल सामने से लाइट नहीं आनी चाहिए और पीछे से नहीं आनी चाहिए, साइड से आएगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं ये सामने वाला वॉल लेती हूँ, या इधर भी ले सकती हूँ, अगर नहीं आपको लग रहा कि यहाँ से पीछे प्लेन बैकग्राउंड नहीं आ रहा, लाइट ठीक नहीं है, कम है लाइट, तो गो फॉर वाइट पेपर। तो रश्मि, आई थिंक यू हैव वाइट वॉल्स ओनली, तो किसी भी वॉल पे आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। सो अभी करना क्या है हर्षिता, वाई सो कंफ्यूज, इतनी मेस्मराइजिंग डाउटफुल उसमें बैठी है, ठीक है। लाइट ऑन करो, लाइट कम है हर्षिता आपकी उसमें, यस बेटर। सो आपकी जहाँ जो पीछे दिख रही है वॉल, दैट विल बी बेटर, जो बिल्कुल आपकी बैक पे है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, ये मैंने थंब ऑलरेडी पहले सेटल कर लिया। क्लोज योर आईज टाइटली, स्क्वीज एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, स्क्वीज एंड रिलैक्स, squeeze and relax. पांच मिनट बात कर, अभी नहीं, मैं बताऊंगी, 2 मिनट, हाँ रुक जाओ, ठीक है। Okay, let's start. Bring your thumb in front of your forehead, squeeze your eyes and relax. One more time, squeeze and relax. Now a deep breath. Now आप जब फोकस करेंगे आंख खोल के तो बिल्कुल टिप ऑफ द थंब पे करेंगे. Open your eyes and focus on tip of the nail. Keep focusing. Please do not blink your eyes. Can you see any bright borderline around the thumb? If yes, say yes. Nod your head if you're able to see that. हर्षिता, मुझे देखेगी तो कुछ नहीं दिखेगा. अपनी पीछे वाली वॉल पे देख. देवहूति, आपके सामने प्लेन वॉल है, वाइट वॉल है, कुछ है तो नहीं ना उसके, जैसे अगर मैं फ्रेम पे देखूंगी तो नहीं दिखेगा, मैं इधर ऐसे देखूं प्लेन वॉल के ऊपर दिखेगा, ठीक है. सो आई एम, ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि जब मैं पूछूंगी यस तो यस बोलना. हर्षिता, हर्षिता थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर जाओ, जैसे आप इधर हो ना तो 1 फीट इधर हो जाओ, और जहाँ पे आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के उधर वाले, ये देखो कर्सर देखो, ये इस जगह पे दिखेगा आपको, और ये स्विच बोर्ड है ना,
इसके स्विच बोर्ड और ये कॉर्नर के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी। हंसा दिखा है? ठीक है। रचना, रचना वॉल को टच नहीं करना है, 2-4 इंच वॉल से पीछे रहिए आप। यस, परफेक्ट। नाउ क्लोज योर आईज, स्क्वीज योर आईज। हंसा, हर्षिता, हर्षिता उल्टी खड़ी हो जाओ, मुझे आपकी बैक दिखेगी तो डजेंट मैटर। तो वो जो वॉल वहां पे दिखेगा आपको, हाँ इधर 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 दिखेगा, प्लेन एरिया में देखो। और स्विच बोर्ड के साइड आ जाओ और लेफ्ट आ जाओ, हाथ ऊपर कर लो अब। नहीं, आपका आपका लेफ्ट, योर लेफ्ट, okay, then you're right, I guess. Okay, let's close your eyes, bring your thumb in front of your forehead, elbows straight. देबहुति देखो, Yeah. मेरी मेरी आप ऐसे नहीं देख पाओगे, आपकी Okay. आईज से 2-2.5 फीट दूर होना चाहिए, 2 फीट, 1-1.5 फीट दूर फिर। Okay. Yeah. Yeah. Now close your eyes, squeeze your eyes. Now open and focus. Tip of the nail. Keep focusing. Do not blink your eyes. Without blinking your eyes, keep focusing on tip of the nail. Now, can you see any bright borderline around the thumb? If yes, say yes. Yes. Okay. Maybe. Right. Maybe को explain करो. What is maybe? I'm not sure if. हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कैसा सा I mean vision है? मुझे तो नॉर्मल थंब दिख रहा है, लाइक आई डोंट सी एनी लाइट, बट मे बी वो वॉल को देख देख कर मुझे लग रहा है मेरे थंब के अराउंड है लाइट। Yes. That light is aura. वो हल्का सा डिफरेंस है शेड का, ठीक है। अभी आप मेरे थंब का ऑरा देखेंगे। ठीक है, let me come on the bigger screen. Right, this is my thumb and just look at this. यहाँ पे एक ब्राइट सा बॉर्डर लाइन है, जो वॉल का शेड है और थंब के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है शेड का, ये दिख रहा है? Yeah. ठीक है, Yes. so that is aura. That is aura. ठीक है, अभी देखो हर फिंगर के आसपास है, देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। Try to observe without blinking your eyes. Keep observe. If yes, say yes. ठीक है, अभी सब लोग अपना ऐसे पूरा हैंड लाएंगे सामने and you will try to observe that. Now, अभी क्या करेंगे? Bring your आकांक्षा, आपके हैंड के पीछे बैकग्राउंड क्या दिखता है? स्क्रीन दिख रही है? वहां देखो, वॉल के ऊपर देखो। हाँ हाँ, ऐसे कर लो, ऐसे, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। यस, चलो आकांक्षा को लाते हैं स्क्रीन पे। ये देखो आकांक्षा, थोड़ा हाथ ऐसे करो सीधा। ये देखो इसके थंब, आकांक्षा हल्का सा हाथ ऊपर करो। हाँ, और थंब को थोड़ा और फैला लो।
और ऊपर करो, अपनी आर्म ऊपर कर दो। ओके, सब लोग बिल्कुल बड़े ध्यान से देखो। कैन यू सी दिस लाइन, दिस ब्राइट लाइन? एक बिल्कुल थ्रेड लाइक बॉर्डर की तरह है ये लाइन। और यहां देखो ये हाथ के नीचे का हो रहा, जहां पे ये कर्सर है, कैन यू सी दैट? अब यही ब्राइटनेस, ये यहां जा रही है, थंब की बिल्कुल एज पे जा रही है। इफ यस, से यस। Yes. ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, हर्षिता, कैन यू सी दैट? नो। अच्छा, आप फोन पे हो या लैपटॉप पे हो? फोन पे थोड़ा टफ होता है, लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन कर लो और इनको इनको बड़ी स्क्रीन पे ले आओ। ठीक है, कि ये आसपास की जो ये ब्राइटनेस है ना, ये हैंड के जो आसपास ब्राइटनेस है, दैट इज ऑरा। ठीक है, मेरे हैंड का ऑरा दिख रहा है? स्क्रीन पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा, वैसे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ वॉल के पीछे। ठीक है, अब किसी को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है वो बताइए। सो आकांक्षा, आपको दिखा हो रहा? मैम वाइट लाइट ही कह रहे हो ना? वाइट तो दिखा, हाँ, बस वाइट ही दिखता है। छोटे बच्चों को वाइट ही दिखता है। ठीक है, मैम आप बताओ ओके। बड़े। रश्मि, दिखा? ओके, देवहूति, कुड यू सी Yeah. दैट? गुड। तो अरे Yeah. यार, अपने आप हाँ बोलो ना सब। शो मी थम्स अप जिन लोगों को दिखा है। या सो हमसा इज स्टिल स्ट्रगलिंग। हमसा बिल्कुल नहीं दिखा है? हाँ, I'm not able to understand. ओके, I'm just looking, I'm just staring, ठीक and I है। can't. Yeah. So I don't know. It is there, but I think I'm trying to see more of the white lights. It is there. इतना That is लालच नहीं करना है ना, यू नो, डोंट नीड टू बी ग्रीडी, नो। फर्स्ट टाइम है, छोटे बच्चे हैं अभी, दिख रहा है जितना उतना ले लो बस। Okay. राइट, ठीक है. ठीक है। हर्षिता, हर्षिता, वॉल चेंज करो, वॉल चेंज करो, प्लेन पेपर ले लो, पेपर ले लो। देखो यहाँ दिखेगा, थोड़ा लाइट कम है, लाइट कम है थोड़ा सा। अच्छा, आकांक्षा का दिख रहा है? No, ma'am. ओके, ये मेरे थंब के आसपास ये ब्राइटनेस दिख रही है? Yeah. हैं? Yeah. हाथ से हाथ Yes. हटाना, हाथ हटाना प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। हाँ, और नॉर्मल है, हाँ मतलब बट वो white हल्की से सी शायद हल्की सी blend हो रही ब्राइटनेस है ना, हाँ 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 बॉल और हैंड के बीच में हल्की सी ब्राइट सी लेयर है ना, एक हल्की, बहुत थ्रेड लाइक, दैट इज ऑरा। थैंक गॉड। ओके, सो अब आपका लिए होमवर्क है, आप लोगों को ये ट्राई करना है। घर का कोई भी प्लेन वॉल आप ले लोगे, बाहर सनलाइट होनी चाहिए। अब करना क्या है, एक तरफ से विंडो ओपन कर दो, एक तरफ से डोर ओपन कर दो और डिम लाइट्स रख लेना। ठीक है, और लाइट बिल्कुल सामने से नहीं आनी चाहिए, लाइट क्रॉस होते हुए होनी चाहिए। सपोज इधर से मैंने डोर ओपन किया, इधर से मैंने विंडो का कर्टन हटा दिया, तो मैं इस या इस वॉल पे नहीं देखूंगी, उसके परपेंडिकुलर वॉल पे देखूंगी यहाँ। ठीक है, सो ऑरा क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एनर्जी अराउंड यू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अराउंड यू। अब मैं इतना कष्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है। So can we have break of 5-10 minutes and then we'll be back? Yeah.
So session is about to end only, and let's log in again after 10 minutes, complete 10 minutes, right? What's the time? 5 o'clock. It's okay, at 5 o'clock we'll be connecting, right? Okay, ending the session. Bye.